आपका हमारे चैनल हिंदू धर्मवाणी में हार्दिक स्वागत है। आइए शुक्रवार की व्रत कथा का महत्व जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य, पुत्र, अन्न, वस्त्र से परिपूर्ण रखता है। माँ अपने भक्त को हर कष्ट से बचाती है। आइए सुनते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और 7वां बेटा नहीं कमाता था। बूढ़ी माँ कमाने वाले बेटों के लिए भोजन बनाकर उन्हें खिलाती और बची हुई जूठन 7वें बेटे को दे दिया करती थी। बेटे को यह नहीं पता था। उसकी पत्नी ने उसे यह बात बताई। उसे विश्वास नहीं हुआ। छुप कर देखा तो उसे पता चला कि यह सच था। उसे बड़ा दुख हुआ। माँ के खाना खाने बुलाने पर वह बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा, परदेश जाकर कमाई करूंगा। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। यह सुनकर वह तुरंत घर से निकल गया। रास्ते में पत्नी से मिला। वह गोबर से कंडे बना रही थी। बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद लौटूंगा। तुम अपना धर्म का पालन करते हुए ध्यान से रहना। वह बोली, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे भूलना मत और मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। उसे देखकर मैं समय बिता लूंगी। उसने उसे अपनी अंगूठी दे दी और चल पड़ा। एक बड़े शहर में बड़ी दुकान देखकर उसने काम मांगा। वहाँ जरूरत थी, इसलिए सेठ ने उसे काम पर रख लिया। उसने दिन रात मेहनत की। सेठ उसे तरक्की देता गया। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उसने सेठ का विश्वास इतना जीत लिया कि सेठ ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। कुछ समय बाद सारा काम उसे सौंपकर सेठ यात्रा पर निकल गया। अब वह खुद बड़ा सेठ बन चुका था। उधर उसकी पत्नी पर बड़े जुल्म हो रहे थे। घर के सभी लोग उससे दिन भर काम करवाते, जंगल में लकड़ी लाने भेजते, भूसे की रोटी खाने को देते, नारियल के कटोरे में पानी पिलाते। एक दिन जंगल जाते समय उसने रास्ते में कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने पूछा कि यह व्रत कैसे करते हैं और इसे करने से क्या होता है। उनमें से एक औरत ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता मिटती है, मन की चिंता दूर होती है, कुंवारों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है, रोग दूर होते हैं, हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इसे करने के लिए अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार गुड़ चना खरीद लेना, हर शुक्रवार व्रत करना और कथा कहना या सुनना। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, बिना क्रम तोड़े व्रत करना। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो दीपक को सामने रखकर कथा कहना। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। लड़के परिवार के ही हो तो अच्छा, नहीं हो तो पड़ोस से भी बुला सकते हैं। भोजन करवाकर वह केला आदि फल देकर विदा करना। खट्टे फल नहीं देने चाहिए। उस दिन घर में कोई खटाई भी ना खाए। सारी विधि जानकर उसने गुड़ चने खरीद लिए। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में भोग लगाकर याचना करने लगी, माँ मुझे व्रत की नियम कायदे नहीं पता। मैं शुक्रवार का व्रत निष्ठा से करूंगी, मेरा दुख दूर करना। एक शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार पति के भेजे रुपए भी आ गए, परंतु सब घर वाले ताना मारने से नहीं चूकते। दुखी होकर माता के मंदिर में प्रार्थना करने लगी, माँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने हैं। माता ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, तेरा पति जल्दी ही आएगा। वह बहुत खुश हुई। परदेश में उसके पति के पास बिल्कुल समय नहीं था। दिन भर व्यस्त रहता था। माँ संतोषी ने उसके सपने में आकर उसे बताया कि उसकी पत्नी बहुत दुखी है, उसे उसके पास जाना चाहिए। उसे पत्नी की बहुत चिंता होने लगी। दुकान बेचकर पत्नी के लिए कपड़े, गहने और ढेर सारा पैसा लेकर रवाना हो गया। बहू जंगल से लकड़ी काट कर लौट रही थी, तब उसने धूल का गुबार उड़ते देखा। माता ने उसे बताया कि उसका पति आ रहा है, वह घर माँ के पास जा रहा है, इसलिए वह भी घर जाए और चौक में लकड़ी का गट्ठर डालकर आवाज लगाए, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोखे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। उसने ऐसा ही किया। आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुलता के साथ माँ से पूछा कि ये कौन है। माँ बोली, ये तेरी बहू है, दिन भर घूमती रहती है, भूख लगे तो यहाँ आकर खाना खा लेती है, काम कुछ करती नहीं है,
तुझे दिखाने के लिए नाटक कर रही है। उसे विश्वास नहीं हुआ और माँ से चाबी लेकर ऊपर वाली मंजिल के कमरे में अपनी पत्नी के साथ चला गया। कमरे को महंगे सामान से सजाकर महल जैसा बना दिया। दोनों सुख से रहने लगे। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने स्वीकृति दे दी। खुशी से माता के उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के बच्चों को खाने का न्योता दिया गया। उसका उद्यापन बिगड़ने के लिए जेठानी ने बच्चों से कहा कि तुम खटाई मांगना। बच्चों ने वैसा ही किया, पर उसने खटाई देने से मना किया तो बच्चों ने पैसे मांगे जो उसने दे दिए। बच्चों ने खटाई खरीद कर खा ली। माता क्रुद्ध हो गई। सिपाही आए और उसके पति को अपने साथ ले गए। जेठानी बोली, चोरी करके पैसे इकट्ठे किए हैं, इसलिए सिपाही पकड़कर ले गए। बहू रोती बिलखती माता के मंदिर गई। माँ ने कहा, तुमसे भूल हुई, यह उसी का परिणाम है। बहू क्षमा मांगकर बोली, मैं फिर से उद्यापन करूंगी और अब ऐसी भूल नहीं होने दूंगी। मेरे पति को वापस बुलाओ। माता ने कहा, वह रास्ते में आता हुआ मिल जाएगा। उसका पति रास्ते में मिला और कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स भरने गया था। सिपाही इसी कारण आए थे। बहू ने चैन की सांस ली। शुक्रवार आने पर फिर से उद्यापन की तैयारी कर ली। इस बार जेठानी के बच्चों को नहीं बुलाया। पंडित के बच्चों को बुलाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया और केले देकर विदा किया। माता बहुत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उसे बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर रोजाना माता के मंदिर जाती थी। एक दिन माता ने सोचा, आज मैं इसके घर जाकर देखती हूँ। माता ने भयानक रूप अपनाया। गुड़ और चने से सना मुख, सून जैसे होठ जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे देखो, कोई चुड़ैल आ गई है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। घर के सब लोग डर गए और चिल्लाने लगे। घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। छोटी बहू देखते ही पहचान गई और प्रसन्न होकर बोली, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। सास से बोली, माँ जी डरो मत, ये वही संतोषी माता जी हैं जिनकी मैं पूजा करती हूँ और जिनका मैं व्रत रखती हूँ। यह कहकर उसने घर के सब खिड़की दरवाजे खोल दिए। सब लोग माँ के चरणों में गिर गए और कहने लगे, माँ हम अज्ञानी हैं, आपका व्रत भंग करके हमने जो अपराध किया है उसके लिए हमें क्षमा करो। माँ ने सभी को क्षमा करके कुशल मंगल का आशीर्वाद दिया और प्रेम पूर्वक रहने की सीख दी। सब आनंद से रहने लगे। बहू को जैसा फल दिया, संतोषी माँ सबको वैसा ही दे। जो यह कहानी पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जो भी इस व्रत कथा से लाभ पाना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ लिखना ना भूले एवं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एवं इसी तरह की और व्रत कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। आइए तो अब हम सब सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी मां धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीन्हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, जय शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई
कथा सुनत मोही, जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहु धन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। ध्यान धयो जिस जन ने, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा राखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर आवे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता, मैया जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। जो भी इस व्रत कथा से लाभ पाना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ लिखना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एवं इसी तरह की और व्रत कथा एवं कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय संतोषी माँ।